आज की मुरली हम देखेंगे कि बहुत अच्छी वाणी है बाबा की, जिसके अंदर बाबा ने बताया है कि बाबा कैसे श्रेष्ठ रत्नागर सौदागर है। और फिर बेगरडू प्रिंस की भी बात करी है कि जो हमारा टॉपिक है कि कैसा जो सौदा है वो सिर्फ बाबा ही कर सकता है। और उस सौदे में हमने क्या दिया, क्योंकि हमें कई बार ये लगता है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत त्याग करना पड़ता है। तो उसके लिए बाबा आज कह रहे हैं, आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरे पास तो तुम बच्चों के अलावा है ही क्या। तो आज जैसे बाबा हम बच्चों को देख के मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे, अर्थात सौदा करने वाले कौन है, कि प्राप्ति क्या है, कौन सा ज्ञान है। आप ज्ञान के अंदर जितना ही गहराई में जाते जाएंगे आपको धीरे धीरे ये अनुभव होगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट दानों ने भी जिस ज्ञान के बारे में कुछ नहीं बता पाए, बाबा ने उसको बड़ी ही क्लैरिटी से बताया। तो बाबा कह रहे कौन है और किससे सौदा किया है। परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां कितनी बोली हैं, और सौदा कितना बड़ा किया है, कि है कौन और किससे सौदा किया है और कितना बड़ा किया है। ये इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं। ये दुनिया वालों को समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि ये कन्याएं माताएं परमात्मा प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगी। आपको पता है जब बाबा आए थे तो उस समय तो माताओं कन्याओं का क्या हाल था, नारी नरक का द्वार कहा जाता था। लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। आपको पता है जगदम्बा जो थी, जो इस यज्ञ माता के नाम से फेमस हुई, वो जब आई थी तो वो तो कुछ भी लेकर नहीं आई थी, बस एक दो जोड़े जो कपड़े पहने हुए थे, बस वही उसी के साथ ही वो समर्पित हो गई। तो माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ ना कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं होता। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया, और सौदा कितना बड़ा किया, जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। कि इतना बड़ा बना दिया कि ये गरीब कन्या, आपको पता है मम्मा की तो जो फाइनेंशियल हालत थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी जब वो ज्ञान में चली। तो और उस उनको बाबा ने लक्ष्मी बना दिया कि लोग उनसे धन मांगते हैं। तो आज तक भी भल कितने भी मल्टी मिलियनर हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। तो उसी आत्मा को इतना ऊपर उठा दिया। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। बाबा ने कहा भी दुनिया में भी कोई अगर मान लीजिए बिजनेसमैन है तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा करेगा, धन का सौदा कर लेगा, कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीद लेगा, वस्तु का सौदा कर लेगा, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। एक ही शिव बाबा है जो चारों तरीके के सौदे जो है करता है, उस संबंध भी पूरा निभाता है। उसके साथ आप संबंध निभाओ, ये तो हमारा भी बहुत ज्यादा, जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत अनुभव होता है कि शिव शिव बाबा से जैसे कोई मनुष्य आत्मा भी ऐसा कोई संबंध नहीं निभा सकता जैसे शिव बाबा निभाते हैं। ऐसा दाता कोई देखा कि जो चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना, कि ये तन मन धन और संबंध। तन अब क्या क्या सौदा किया है, क्या उससे हमें प्राप्ति है। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा। कि हमारे तन में आप देखेंगे दुनिया के मुकाबले भी, ये तो हम भी महसूस करते हैं कि अगर कोई, अव्वल तो वैसे बीमारियां कम आती हैं, मगर अगर कोई आ भी जाती है तो दुनिया के मुकाबले तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर। आप धन जितना ज्यादा भंडारी में डालते जाएं उतना ज्यादा आपको धन आता ही जाएगा, क्योंकि ये तो कर्म की फिलॉसफी है कि जो हम करेंगे वो हम वही हम काटेंगे, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। और संबंध में निस्वार्थ स्नेह, ना सिर्फ आपको शिव बाबा से स्नेह मिलेगा, बल्कि दूसरी आत्माओं से भी आपको स्नेह प्राप्त होगा अगर हमारा पुरुषार्थ सही है। और गारंटी है
आजकल की आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं। अब देखिए दुनिया में तो धीरे धीरे गारंटी नाम की चीज जो है खत्म होती जा रही है। अगर यूएस डॉलर भी हिलने लग जाए और ऐसी कोई चीज हो जिसपे यूएस जब मर्जी चाहे वो बैन लगा दे, सैंक्शन कर दे, जैसे भी रशिया के साथ उसने करा, तो सारे संसार में एक अनसर्टेनिटी पैदा होगी कि जैसे कि यूएस जब चाहे जिसको गरीब बना सकता है। तो गारंटी नाम की चीज दुनिया में इसलिए खत्म होती जा रही है। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे, लेकिन रत्नाकर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। अगर हमने बाबा के पास हम आए, बाबा को हमने मन से बाबा कहा और ये सौदा किया, तो हमारी गारंटी हो गई। हमारा ये जिसको बाबा कहता है इंश्योरेंस मैग्नेट, हमारा इंश्योरेंस हो गया। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती, चाहे प्रजा की भी प्रजा बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होंगी। तन मन धन संबंध, ये चारों ही बातें प्राप्त होंगी। ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया है ना सौदा। पक्का सौदा किया है या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है आप सोचिए। सौदा तो बहुत सस्ता है, मगर दुनिया वालों के हिसाब से देखा जाए तो डिफिकल्ट भी बहुत है, क्योंकि आपको इस जन्म में कब मिलता है, आगे के जन्मों में मिलता है। तो ये तो सौदा करने वालों की भी, दोनों की तारीफ है। इसलिए बाबा हम बच्चों की भी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं। तो क्या दिया? कोई काम की चीज दी? अब पूछ रहे हैं, बता रहे हैं बाबा कि क्या दिया है। फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेजते थे। तो फॉरेनर्स ज्यादातर जो होते हैं, फॉरेनर्स तो ऐसे ही कार्ड वगैरह भेजते थे। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे, तो दिल दिया ना। लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे? माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। तो आप देखिए, जो अगर हमने बाबा को दिल भी दी, तो हमारी दिल की क्या हालत थी। कोई इधर से दुखी हुआ हुआ, इधर से टूटा हुआ, हाँ जी, हर हर तरीके के संबंध में बटा हुआ। अगर संबंध की लिस्ट निकालो तो कलयुग में कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरी वस्तुओं में भी दिल दे दी, तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी है, व्यक्ति कितने हैं, सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। वही बताया कि हमने इतनी जगह अपना मोह लगा दिया वस्तुओं में, संबंधों में, मनुष्यों में, कि दिल का जैसे हमने हाल ही बुरा कर दिया। इसीलिए दुनिया में आप देखिए जो दर्द भरे गाने हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। पहले हमें लगता था ऐसा क्यों है कि दुनिया में दर्द भरे गाने बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि हर एक का मन, दिल कहीं ना कहीं से दुखा हुआ तो जरूर है। तो बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया कि बाबा जब आए तो बाबा ने हमारा दिल जीत लिया, तो हमारी जो है हर तरफ से दिल उठ के एक उसमें लग गई, तो जुड़ गया वजह से। तो दिया क्या और लिया क्या, और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना, बाबा। आज जगदीश भाई साहब कहते थे कि भगवान को मिलाने के लिए उसका कोई पर्सनल सेक्रेटरी, कोई पीएमओ ऐसा नहीं कुछ चाहिए। जिसने मन से कहा एक बार बाबा, उसका सौदा हो गया। तो बाबा ने यहाँ पर भी ऐसी कहा कि ये जो दिल की बात बोली, कि दिल किसका जुड़ गया, जिसने एक बार मन से कहा बाबा, उसका सौदा हो गया। और कोई पावर ऑफ अटर्नी, एफिडेविट, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बाबा शब्द ही विधि है। एक शब्द की विधि है। इसमें कितना समय लगता है? सिर्फ दिल से कहो बाबा। ये तो दिल का सौदा है। जिसने मन से कहा है, दिल से कहा है बाबा को, उसका तो सब सौदा हो गया। उसको कोई बताने की जरूरत नहीं किसी को, ना कुछ करने की जरूरत है। तो सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है। इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते हो, कि बस एक बार बंद से बोला और हो गया सौदा। एक बार बोला और हो गया खत्म। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, दुनिया में तो कितने समझदार से समझदार व्यक्ति बैठे हैं। लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। वही बताया कि जो जैसे बाबा भोलानाथ है, हम भी उसके बच्चे भोलेनाथ हैं। बाबा ने जैसा कहा हमारे दिल ने भी वो मान लिया, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करे। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े 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 नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हो। माना, अभी वो पीछे भी आया था, हमने बात करी थी, कहाँ का कोई व्यक्ति था, उसने पूरा जीवन तो स्कूटर पे बिता दिया।
और उसके घर में इतना धन धान्य मिला, तो उससे कोई जाके पूछे भाई ये धन का तुमने सुख कब लिया? ये तो पूरी जिंदगी तुमने इकट्ठा करने में बिता दिया और अंत में इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। तो बाबा ने कहा वो भी धन से सुख लें, सुख नहीं ले रहे, उसको समेटने में, उसको संभालने की उलझन में लगे होंगे। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है, कि वो इतना ज्यादा उसमें लग गए हैं, उसी की फुर्सत नहीं है। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। और देखिए कितने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, कोई इंडिया से भाग के यूएस चला गया, कोई यूके चला गया, बादशाह भी हो, लेकिन फिक्र वाले बादशाह। भाई बादशाह हैं, चलिए बहुत बड़े हैं, सब नौकर चाकर हैं, मगर फिक्र इतनी ज्यादा है, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इसलिए फिक्र वाले बादशाह है। और आप बाहर से बिन कौड़ी हो, हमारे पास, बाबा के बच्चों के पास जो खासकर है, वो तो कोई आपको बहुत ज्यादा ऐसा धन नहीं मिलेगा। तो बाबा कह रहा है आप तो बाहर से बिन कौड़ी हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। बैगर होते भी बादशाह, बैगर होते भी माना कि हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हमारा तो सब शिव बाबा का दिया हुआ है, और जो दिया भी हुआ है वो भी सिर्फ सेवा के लिए। इसलिए हम तो फ्री हैं, हम तो मुक्त हैं। भाई आज होता है आज हो जाए, कल होना है जो होना है कल हो जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं। शुरू शुरू में साइन क्या करते थे? बैगर टू प्रिंस। शुरू शुरू में जब यज्ञ में थे तो साइन करा करते थे। बाबा कहते थे कि 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो, माना 108 अगर से जगह से फटा हो और सिला हुआ हो, तो उसको बोलते हैं, बाबा कहता था ऐसे कपड़े पहनो। जब यज्ञ में ही रहते थे तब, क्योंकि बाबा के घर में जो बच्चे थे वो मल्टी मिलियनर, बहुत रईस खानदान से थे। तो बाबा कहता है कि शुरू शुरुआत में साइन करते थे बेगर टू प्रिंस। अभी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह हैं। आजकल के नंबर वन धनवान आसामी हो, लेकिन उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। आपको पता है भारत के लिए जब हम बात करते हैं कि भारत के लिए फॉरेन ऑथर्स ने ये बोला हुआ है कि भारत में कितनी सारी चीजें, सतयुग त्रेता युग तो बहुत दूर की बात है, अगर 200 साल पुरानी बात करें जब अंग्रेज नहीं आए थे, तब अंग्रेजों ने भी बहुत बातें इंडिया की तारीफ में लिखी थी। अमेजोन पे एक बुक भी अवेलेबल है। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि लव फॉर ट्रुथ, कि इंडियंस का, और यहाँ पे कोई डिसऑनर्ड नाम की कोई बात नहीं होती थी। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो वो अपने आप में एक लकीर है बहुत बड़ी। तो आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है, और वहां संख्या कितनी होगी उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। भाई लोग कम होंगे, एक ही देश में सारा धन होगा, तो वो कैसे होगा? प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ ये नहीं है कि तख्त पर बैठे, बादशाह अर्थात भरपूर। बाबा ने डेफिनेशन बताई, क्योंकि प्रजा की भी बात कर रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा बादशाह का मतलब है भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो? अब बाबा कह रहे अपने आप को देखो आप, वह अभी सोच रहे हो, कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है तो भी उलझन में पड़ जाते हैं, पता नहीं ठीक है वह नहीं है। अब बाबा बाबा जानता तो है सारे के सारे हम बच्चे क्या सोच सकते हैं, और बच्चों के मन में क्या विचार है। कई लोग सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा विनाश होने दो, अच्छा पांच तत्व नहीं, जब एक तत्व जब तबाही मचाएगा तो हम सब कुछ बाबा के उसमें दे देंगे। ऐसे नहीं, तो बाबा कहता है ये तो फिर आप सोच रहे होगे। तो फिर अंत में बाबा लेगा थोड़ी, जब जब बाबा पाकिस्तान में थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो काफी सारे लोग वहां से इंडिया जब आ रहे थे, तो वो सारा सामान तो ला नहीं पा रहे थे, तो बाबा के पास बहुत सारी चीजें जैसे उनके आंगन में रख के चले गए थे, ये भी आप यूज करो, ये भी आप यूज करो। तो बाबा ने कहा ये अब हमें नहीं चाहिए, हम इतनी सारी चीजों का क्या करें। तो जैसे उनकी चीजें स्वीकार हुई, ऐसे ही अगर हम भी अंत का वेट करते रहेंगे कि अंत में चलो दे देंगे, समर्पित हो जाएंगे पूरी तरह, तो उसका होगा नहीं। ऐसी उलझन में तो नहीं होना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और ही चक्कर में डाल दिया है। तो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं, छोटी बात को बड़ी बात बना दिया। इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बता दी हैं। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में ही पड़ी हुई कि खुद ही खुद मुश्किल कर दिया उसको बनाने। तो बाबा ने ये कहा। चलिए अभी जो है समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं।
चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। निराकार, परमात्मा शिव की संतान। मेरे बाबा त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, सर्वसमर्थ मेरे पिता हैं। प्यारे बाबा की अनुपम कृपा मुझे आत्मा पर बरस रही है। अनुभव करेंगे बाबा की किरणों को स्वयं के। मुझे आत्मा को सत्य गीता ज्ञान का बोध हुआ। मेरे मोह नष्ट, मैं आत्मा सत्य शिव के प्रति समर्पित हूं। जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो।
मैं आत्मा इस शरीर से इस सृष्टि से उपराम होती। और जाती हूँ सूक्ष्म पतन अपने बाबा के पास। मैं आत्मा सूक्ष्म पतन लाइट के कार्ड में, लाइट के शरीर। मेरे सामने है स्वयं बाप दादा, जिनकी अनुपम दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा संपन्न संपूर्ण होती जा रही है। मैं आत्मा शांति का मास्टर सूर्य हूं। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर सारे संसार में फैल रही हैं। सर्वात्माओं को शांत मुक्त कर रही हैं। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु एक पिता की संतान शांत स्वरूप है। सारे संसार में
शांति व्याप्त है।